अब ये एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी का ही है। अब इसमें हमें पेरीमीटर निकालना है, इस शेप का पेरीमीटर निकालना है, मतलब ये जो शेप है, दिस शेप, ये जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। अच्छा, अब दिस इज अ रेक्टेंगल, राइट, ये 60 मीटर है और ये 80 मीटर है, राइट, तो ये भी 60 मीटर होगा एंड ये भी 80 मीटर होगा, राइट, तो मैं इसको 80 मीटर लिख देता हूँ, 80 लिख देता हूँ यहाँ पे। नाउ दिस इज अ सेमी सर्कल, राइट, ये एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर है 60 मीटर, राइट, ये डायमीटर है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 30, इसका रेडियस हो जाएगा 30 मीटर। उसी तरह ये भी तो 60 हुआ, राइट, ये रेक्टेंगल है, राइट, दिस इज अ रेक्टेंगल, तो एक साइड अगर 60 है तो ये साइड भी 60 हुआ, ये साइड अगर 80 है तो ये साइड भी 80 है, राइट, ये भी एक सेमी सर्कल हुआ, राइट, तो इसका डायमीटर है 60 मीटर्स, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 30 मीटर्स, राइट। तो हम एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट्स लिख देता हूँ, ए बी सी डी। तो ए बी एंड ए बी का तो लेंथ हमें पता चल गया 80 मीटर्स, राइट, सी डी का भी लेंथ पता चल गया 80 मीटर्स। अब हमें इन दोनों का लेंथ पता करना है, इसका लेंथ और इसका लेंथ। ये दोनों सेमी सर्कल्स हैं, हमें सेमी सर्कल का लेंथ पता करने आता है, राइट, विच इज नथिंग बट पाई आर। सो पाई इंटू आर क्या हो गया, 30 मीटर्स है, राइट, ये टोटल 60 मीटर्स है, डायमीटर है, आर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, सो ये हो जाएगा 30 इंटू पाई इज 30 पाई, ये हो गया 30 पाई और ये भी हो जाएगा 30 पाई, राइट। तो जो पूरा पेरीमीटर आया वो क्या हो जाएगा 80 मीटर्स प्लस 80 मीटर्स प्लस 30 इंटू पाई प्लस 30 इंटू पाई, तो ये हो गया 160 प्लस ये हो जाएगा 30 प्लस 30 60, सो ये 60 पाई, ये हमारा पेरीमीटर आ गया इस पूरे शेप का। मतलब बाउंड्री को अगर पूरा मेजर करें इस बाउंड्री को तो आ जाएगा 160 प्लस 16 टू पाई। पाई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देना 22/7, अगर डेसिमल में निकालना है तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। So, ये बोल रहा है फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द पेटल्स। जो भी शेप्स बने हुए हैं इसको पेटल्स ये कह रहे हैं, इनका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, राइट। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, हम बाउंड्री का सारा लेंथ कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ये जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है, इस पूरे बाउंड्री का लेंथ क्या है वो हमें पता करना है। मेक सेंस। तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। ऑल्सो एक चीज और यहाँ मेंशन है, द सेंटर्स ऑफ द आर्क्स आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। सो ये जो सेंटर है ये सारे एक आर्क हो गए, राइट, ये एक आर्क हुआ, दिस इज अनदर आर्क, दिस इज अनदर आर्क, ये सारे आर्क्स हो गए, राइट, किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा है वो, राइट। तो ये सारे आर्क्स का जो सेंटर है वो ये है, वो ये कह रहा है द सेंटर्स ऑफ द आर्क्स आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, ओके। एंड साइड का लेंथ, स्क्वायर का लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, राइट। सो ये सेंटर है, राइट, दिस इज सेंटर, सो ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 होगा, राइट, ये साढ़े 7 सेंटीमीटर ईच हो जाएंगे अगर सेंटर है दिया हुआ तो, करेक्ट। अब इसके पेरीमीटर को पता करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा लेंथ ऑफ ऑल ऑफ दीज आर्क्स। सो इस आर्क का क्या लेंथ है, करेक्ट, इस आर्क का क्या लेंथ है, ये वाले आर्क का क्या लेंथ है, सिमिलरली सारे आर्क का लेंथ अगर हमें मिल गया तो सबको हम सम करेंगे तो हमें पेरीमीटर पता चल जाएगा, राइट। अब आइए देखते हैं हम कैसे पता कर सकते हैं। इस सेक्शन को कंसिडर करो, ये जो मैंने येलो से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, राइट, इस वाले सेक्शन को हम कंसिडर करते हैं। अब इस सेक्शन में हम देखेंगे ये जो आर्क है ये किसी सर्कल का पार्ट है, राइट। इस आर्क का सेंटर क्या है, अगर हम इसको कंसिडर करें सेंटर, दिस पॉइंट को अगर इसको सेंटर करें तो ये क्या एंगल बना रहा है सेंटर पे, दिस इज 90 डिग्री, राइट। ये स्क्वायर है, राइट, ये जो आउटर आउटर शेप है जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ ये एक स्क्वायर है, राइट। और ये जो आर्क है यहाँ पे ये क्या बना रही है 90 डिग्री है, राइट। सो दिस इज 90 डिग्री, राइट। तो हमें पता है, लाइक मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, दिस इज 90 डिग्री, ये सारे 90 डिग्री हो गए, राइट, ये सारे 90 डिग्री हो गए। तो इफ द आर्क इज, if this particular arc is making 90 degree at the center, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा। सो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर,
राइट। आर्क का लेंथ क्या होगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा, ये हमें पता है राइट। सर्कल अपने में ही 360 बनाता है राइट, तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे। सो 1 डिग्री बनाने के लिए क्या करेगा, 2 पाई आर बाई 360 डिग्री, एंड थीटा डिग्री बनाने के लिए क्या करेगा, हम मल्टीप्लाई बाई थीटा करेंगे। सो इस केस में वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री राइट, ये 90 डिग्री बना रहा है। आप अज्यूम करो कि ये ऐसा कुछ सर्कल होगा, ये ऐसा कुछ सर्कल होगा राइट, और ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है, ये पूरा ऐसा कुछ सर्कल है, ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई 360 डिग्री, और ये 90 डिग्री बना रहा है राइट। अब इसका रेडियस क्या है, इस वाले आर्क का, वो जिस सर्कल का हिस्सा है उसका रेडियस क्या है, तो काफी सिंपल है। अगर हमने कंसिडर किया कि ये सेंटर है तो इसका रेडियस ये डिस्टेंस होगा राइट, ये डिस्टेंस होगा राइट, और ये डिस्टेंस क्या है, 7 है, क्योंकि ये दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ द आर्क्स आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। सो ये रेडियस इज 7 राइट, सेंटर से सर्कल पे किसी पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस हुआ राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू पाई इंटू 7 बाई 360 डिग्री इंटू 90 डिग्री, ये 4 हो जाएगा, 94 जा 360 एंड 2 2 जा, सो ये क्या आ गया, 7 पाई बाई 2। सो इस आर्क का लेंथ हो जाएगा 7 पाई बाई 2, मैं यहाँ लिख देता हूं, इस आर्क का लेंथ हो जाएगा 7 पाई बाई 2। मेक सेंस। उसी तरह अब हम सारे आर्क्स देखेंगे, ये वाला आर्क, उसका सेंटर ये हो जाएगा राइट, ये कुछ ऐसा सर्कल बना रहा होगा और 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है, तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है राइट, तो मैं यहां भी 90 डिग्री कर देता हूं राइट। तो इसका भी अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट, ये अगर 90 डिग्री बना रहा है यहाँ सेंटर पे, तो इसका लेंथ क्या होगा, इस वाले आर्क का लेंथ, इसका भी आ जाएगा वही 7 बाई पाई बाई 2, हम 2 पाई बाई आर इंटू 360 इंटू 90 डिग्री करेंगे राइट। सो अगेन इसका भी आ जाएगा 7 पाई बाई 2 राइट। सिमिलरली ये सारे जितने भी पेटल्स हैं सबका सेम 7 पाई बाई 2 आएगा, बिकॉज रेडियस सेम है राइट, सबका रेडियस सेम है। अगर इस वाले पेटल को कंसिडर करें, इस वाले आर्क को, इसका रेडियस क्या है, अगर ये सेंटर है तो इसका रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर राइट। तो सारे आर्क्स जो हैं उनका जो रेडियस आ रहा है वो 7 सेंटीमीटर आ रहा है राइट। तो हम कह सकेंगे कि ये जितने भी आर्क है इन सब का लेंथ जो है ये भी 7 पाई बाई 2 आ गया इसी कैलकुलेशन से राइट, ये जो हमने कैलकुलेशन किया है ये भी आ गया 7 पाई बाई 2, this is also 7 pi by 2, this is also 7 pi by 2 राइट, ये भी हो गया 7 pi by 2, ये भी हो गया 7 pi by 2। तो सबको ऐड कर देते हैं, फिर कितने पेटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेटल्स है राइट। तो हमारा पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 8 इंटू 7 पाई बाई 2, 2 4 8 4 7 28, सो 28 पाई इज आवर पेरीमीटर। ये हमारा आंसर हुआ। मेक सेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया के कॉन्सेप्ट को समझेंगे।